वर्ष 1981 माह मई। 15 वर्ष और 11 माह की नगरीय जीवन में कदम रखकर आत्मनिर्भर बनने की पाठशाला में दाखिल हुआ। 1991 तक शहरी आबो हवा में गुजारे 10 वर्ष दिमाग को दुनिया के दांव पे समझने लायक और दिल को इस्पात सरीखे बनाने में अहम रहे। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अखबार में लेखन और हॉकर के दोहरे किरदार के साथ साथ स्काउट कार्यालय में अंशकालीन कर्मचारी का जिम्मा संभालने के साथ हुई। यह नौकरी भी सलूम्बर में हुई। जम्बोरी स्काउट गाइड के तत्कालीन नेशनल हेड BRK सुपेकर साहब की सकारात्मक नाराजगी से चली गई। अब पढ़ाई और कमाई के लिए अखबार का ही सहारा था। दिनचर्या का जो रोमांच अब से 45 वर्ष पहले शुरू हुआ था, कमोबेश आज तक बदस्तूर जारी है। खबरें खोजना, शाम को दफ्तर पहुंचकर उन्हें छपने योग्य स्थिति में लिखना और अखबार छप जाने के बाद अल सुबह की ताज़ा खबर की मुनादी के साथ नगर भ्रमण। तत्कालीन CEO स्काउट श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन की उदारता से स्काउट ऑफिस के ही एक कक्ष में जरूरी कामकाज के बाद पढ़ाई। 34 साल की राजकीय सेवा में 25 स्थानों का देशाटन उन्हीं 10 वर्षों की बुनियाद पर लेश मात्र विचलित हुए बिना मौज में बिता सका। सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक श्री धर्मेंद्र कुमार जी जोशी, मूल निवासी सरेड़ी बड़ी हाल बांसवाड़ा का हर स्थान परिवर्तन पर मुझे किया जाने वाला इकलौता फ़ोन कॉल मेरे हौसले को हिमालय सी बुलंदी और मेरी अविचलता में संजीवनी शक्ति भरता रहा। 15 वर्ष की आयु में शुरू हुई संघर्षमयी आनंद से भरपूर सार्वजनिक जीवन के 45 वर्षों के यायावरी सफर पर लिए चलता हूं। अंधेरे का लिबास, मैं प्रकाश। प्रकाश पंड्या मंच पर आए और अतिथियों से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सन 1981 में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के बाद श्री प्रकाश पंड्या सन 1990 में B.Ed में चयन से पूर्व हॉकर, रिपोर्टर, संपादक का कार्य करने के बाद कुछ समय निजी विद्यालयों यथा पंड्या मेमोरियल प्रतापपुर, भारतीय विद्या भवन बांसवाड़ा और सेंट पॉल स्कूल ठिकरिया में शिक्षक भी रहे। आइए आपको लिए चलते हैं सन 1991 में B.Ed प्रशिक्षित होकर राजकीय सेवा में बतौर तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति पाकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे श्री प्रकाश पंड्या के साथ 34 साल पहले के दौर में। स्टाफ साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैंने अपने जीवन के अब तक के अनुभव से इन 3 चीजों पर सदैव अमल किया है। पहला, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और तीसरा, हर एक समस्या का हम स्वयं समाधान हैं। आप भी इन 3 सूत्रों को अपनाकर जीवन सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ अत्यंत। सर, इस बार स्टेट अवार्ड की फाइल लगाने का मानस बना है। ठीक है सर, अवार्ड की फाइल आप बना देते तो मेहरबानी होती। आप अपने अचीवमेंट के सारे पेपर्स लेकर कल शाम को घर पे आ जाओ। जब आप कहेंगे जब हाजिर हो जाऊं सर। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार करवा दो। ठीक है, कल आ जाओ। सर जी नमस्कार। सर, अगले सप्ताह पिताजी का रिटायरमेंट है और घर वाले चाहते हैं कि विदाई भाषण आप लिखें। फादर रिटायर हो रहे हैं?
और सर भाषण ऐसा होना चाहिए कि वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ जाए। अच्छा एक काम करना, तुम उनके सेवाकाल का कुछ आउटलाइन मुझे भिजवा देना। जी जी सर। मैं तैयार कर दूंगा। जी सर। तो तुम घर से कलेक्ट कर लेना। हाँ बिल्कुल। हाँ हेलो सर, मैं अतरफ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अतरप्त। आपसे एक निवेदन था सर। 2 दिन पहले बिटिया हुई है। क्या बिटिया हुई है? वाह भाई वाह, बहुत बहुत बधाई। ये तो लक्ष्मी आई है अपने घर। आप कोई बढ़िया सा साहित्यिक नाम बता दे तो अच्छा रहता। अच्छा साहित्यिक नाम? अरे भाई ये तो बिटिया रानी आई है, तो बिटिया रानी के लिए कोई अच्छा सा मौलिक सा नाम रखना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखता हूँ 1-2 दिन में नाम भेजता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भाई बोलो विकल्प। दादाजी एक्सपायर हो गए जी, तो श्रद्धांजलि का विज्ञापन आपसे ही मतलब बनवाना है सर। हाँ जी हाँ जी। चलो वो संदेश तो मैं बना दूंगा, पर तुम ऐसा करना अपने परिवार वालों के नाम जरा भेज देना। फैमिली वालों के नाम भेज देता हूँ मैं सर। ठीक ठीक। हाँ नमस्कार। अक्षय बोल रहा हूँ सर। इस बार होली पर बेटे का ढूंढोत्सव है सर। ढूंढोत्सव के लिए कार्ड की लैंग्वेज आपसे ही बनवानी। चलो मैं बना देता हूँ। आपकी लिखी हुई लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट होती है। जी सर धन्यवाद। हेलो। हाँ हाँ सर मैं वाचाल बोल रहा हूँ, मंत्री जी बात करेंगे। नहीं सर, इस बार तो ये संभाग स्तर पर फहराना है, एक अलग ही एंगल से तैयार करना पड़ेगा। मैं कुछ जानकारी जुटाता हूँ संभाग की और 1-2 दिन में मैं मेल कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेल हो जाएगा। जी ठीक है। नवजात का नामकरण हो या पिताजी की सेवानिवृत्ति का वक्तव्य, ढूंढोत्सव का कार्ड हो या अवार्ड के लिए फाइनल नॉमिनेशन का कार्य, माँ का श्रद्धांजलि मैटर हो या नेताजी का संबोधन, कौन ऐसा व्यक्ति और कौन सा ऐसा आयोजन रहा जब श्री प्रकाश पंड्या के फोन की घंटी जरूरतमंद ने ना घनघनाई हो। लेकिन जब किसी के डीएनए में ही शठता, कुटिलता और द्वेष भरा हो तो नीचतापूर्ण हरकतों का आलम हद से नीचे गिरा ही देता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं कुटिलों के कुनबे की कुत्सित मानसिकता भरी अधम हरकतों से रूबरू कराने, जिसने श्री प्रकाश पंड्या को पुण्य करने की एवज में पेशियां करवा दी। अक्षय कहाँ हो? कब से वेट कर रहा हूँ आपका। अरे आज नेताजी के यहाँ चलने का डिसाइड किया था, अभी तक आप पहुँचे नहीं। आप वेट करो, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। हाँ वाचाल। अरे अत्यंत, अभी तक आप पहुँचे नहीं। याद है ना आज नेताजी के यहाँ जाना था। क्लास खत्म होते ही फटाफट पहुंचता हूँ यार। हाँ ठीक है 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वाचाल बोलो। अरे भाई आप चारों नेताजी के वहां पहुंचो, मैं और अतरफ सीधा पहुंचेंगे। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, बड़े लेवल का मामला है।
चल, कहाँ चलना है बता। देखो अपने को नेताजी के वहाँ पे चलना है ना? ठीक है, एक बार फोन लगा के पूछ लेते हैं। हाँ लगा लो, फोन लगा लो। सर नमस्कार सर। सर हम आपसे मिलना चाह रहे थे, कहाँ विराजे सर? अच्छा रिसोर्ट में हम आ जाएं? ठीक है सर, हम अभी आ रहे हैं ना। ओके ओके, चलो 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 चलो, फटाफट देर मत करो, चलो 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 चलो। हाँ भाई बच्चा। नमस्कार सर, हम रिसोर्ट आ गए। अच्छा अच्छा, रिसोर्ट आ गए, ठीक है ठीक। जी सर। मैं आता हूँ, बैठो, है ना? ठीक है सर। हेलो। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक ठीक ठीक। पर देखो शर्मा जी, अपन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते, है ना? हाँ, वो पहले आपने कपड़ा कर दिया था, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। ओ हाँ हाँ ठीक 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 है। ओ हाँ, बस मैंने कहा वो होना चाहिए, है ना? हाँ ध्यान रखना हो। ठीक ठीक ठीक, आइए बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, है ना? बैठिए आप। और भाई कैसे आना हुआ? अरे साहब, वो एक ही तो व्यक्ति है जो हम सबकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है, और हालात तो ये है, उसने तो हमारे साइड बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया। कौन? प्रकाश पांड्या? हाँ साहब, वही वही। हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है, बहुत उछल कूद कर रहा है वो, लेकिन आखिर ऐसा वो करता क्या है? साहब सरकारी महकमे से लेके विद्यालय तक लेके सब मंत्रियों के भी भाषण वही बनाता है साहब, और जो देखो उसी का नाम लेता है, प्रकाश पांड्या प्रकाश पांड्या। उसने तो हमारा साइड बिजनेस बर्बाद करके रख दिया साहब। मैं ऐसा कह रहा था कि हाँ क्या करें, कोई प्रूफ है क्या इसके लिए तुम्हारे पास? हाँ साहब, हो तो बताओ, उसको अभी जिला बदर करवा देते हैं। साहब ये देखिए, एक मुट्ठी अनाज का नौटंकी कर रहा है साहब, और 9वीं के बच्चों को भोजन करवा रहा है। आपके होते हुए ये काम हो रहे हैं साहब। देखो साहब, यहाँ तक भी ठीक है, एक कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाटक भी शुरू कर दिए अभी, उसके कारण हम लोगों की दिक्कत हो रही है साहब। यहाँ तक भी ठीक है, 11,000 लड़कियों को आत्म रक्षा, सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है साहब उनको। इसके अलावा साहब उसने कुछ जनजातीय और असहाय कुछ बच्चियां, 50 बच्चियां, उनको एक सरकारी इमारत में रखा साहब, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था ना जाने कहां से करता है, और 5-6 साल से उनको पढ़ा भी रहा है साहब। इसके साथ साथ साहब ये देखिए, ये तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ साहब, ये देखिए 10,000 बच्चों से व्यक्तिगत संवाद कर रहा है साहब, उनकी जो दिमाग को खेल रहा है उनके साथ। तो साहब ये बड़ा खतरनाक आदमी है साहब। देखिए सबके सब आपके सामने प्रूफ ला के मैंने रख दिए साहब, ये देखिए, ये आप देख लीजिए साहब, आप सारे एक बार। ठीक है साहब, इसका कुछ करना पड़ेगा साहब, वरना हमारा जो हम सब लोग जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं वो चौपट हो जाएगा साहब। ठीक है सर, आपसे ज्यादा समाचार तो उसके छपते हैं, आपसे ज्यादा फोटो तो उसके लगते हैं। यही नहीं, कोई भी आयोजन हो, किसी भी वीआईपी का कार्यक्रम हो, प्रशासन भी महत्वपूर्ण सामग्री उसी से लिखवाता है। सर, हकीकत यह है कि यदि उसे यहाँ से नहीं हटाया ना, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। ठीक है,
उसका इलाज हो जाएगा। मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, उसको जिला बदर करवा देते हैं, ठीक है ना? उसका इलाज हो जाएगा। और लेकिन एक बात है कि ये हम जो नेताओं का दुश्मन है उसका इलाज तो मैं कर दूंगा, पर तुम जो बच्चों के दुश्मन बने हुए हो उसका इलाज कौन करेगा? तुम ही में से कुछ लोग कोरोना की सेकेंड वेव में जब शमशान घाट पर लाशों को जलाने के लिए कतारें लगी हुई थी, अपने घरों में 100 बच्चों को बिठाकर ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तुम ही में से कुछ लोग हैं जिनके वहां नाबालिग बच्चियां मां बन रही है, सरकारी कर्मचारियों के पसीने की कमाई को अपने चहेतों में बांट रहे हैं। उनका इलाज कौन करेगा? उनका इलाज कौन करेगा? खैर, समय है, समय उनका इलाज करेगा। चलिए चलते हैं, मैं उसका इलाज कर दूंगा, ठीक है? हाँ, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, ठीक। प्राइम लोकेशन पर अच्छी जमीन हो तो देखना, देखना है ना? इसके बाद शुरू होता है प्रकाश पंड्या के हर साल और कभी कभी साल में 2-2 बार तबादलों का दौर। राजस्थान में शायद प्रकाश पंड्या पहला ऐसा उदाहरण होंगे जिनके 4 बार एकल आदेश यानी सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर निकले। हाथों हाथ आपको 34 वर्ष में 25 स्थान पर की गई उनकी नौकरी का जिक्र भी कर देते हैं। 1991 में निचनी लाल के बाद जेदला, नवागांव, सरेडी बड़ी, नगर स्कूल, सचिवालय जयपुर, डीपीआर जयपुर, मुख्यमंत्री सचिवालय, एपीओ बीकानेर, शिक्षा विभाग कार्यालय बांसवाड़ा, बरबोदनिया, पुनः शिक्षा विभाग बांसवाड़ा, चांदरवाड़ा, शिक्षा विभाग कार्यालय डूंगरपुर, रमसा बांसवाड़ा, पुनः डूंगरपुर, नगर स्कूल बांसवाड़ा, मॉडल स्कूल हिम्मत सिंह का गढ़ा, बीईओ तलवाड़ा, बीईओ बांसवाड़ा, बड़ौदिया, सांचौर, जेठाना, सज्जनगढ़। जिंदगी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। लोक सेवक रहे प्रकाश पंड्या इसका जीता जागता उदाहरण है। जिला कलेक्टर ने उन्हें जिला प्रशासन का ग्रेट असेट कहा तो विधिक प्राधिकरण ने श्री प्रकाश पंड्या के कार्य की व्यक्तिगत रूप से सराहना की। विभागीय सर्वोच्च अधिकारी की कलम से लाखों पाठकों तक पहुंचने वाली पत्रिका में भी पंड्या को श्री मनीषी और अधुनातन तथा पुरातन शिक्षा कौशल का समन्वय सेतु घोषित किया गया। विकास अधिकारी, जिला साक्षरता अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के जिला नोडल अधिकारी, जिला आईईसी प्रभारी और बालिका आत्मरक्षा कौशल के जिला समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बावजूद श्री पंड्या की निष्ठा पर धंधेबाजों की कुटिलता को ही तरजीह दी जाती रही। एक अखबार वितरण से जिंदगी शुरू की आपने। 34 वर्षों की सार्वजनिक सेवा, अब राजकीय सेवा से निवृत्ति और उसके उपरांत मीडिया की नई पारी। तो आपके कौन से अनुभव काम आने वाले हैं मीडिया में? सर, 34 वर्षों की सेवा में 25 स्थानों का देशाटन, ये जो अनुभव है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सेवा काल में इतनी जगह बदलने की वजह क्या रही? असलियत तो यही है कि मुझ में सरकारी सेवा को धंधा बनाने का हुनर नहीं था। नरसी मेहता अमर हैं,
लेकिन उन्हें सताने वालों का कोई नाम लेवा नहीं है। मीरा अमर है, लेकिन उनके जीवन तक के साथ खिलवाड़ करने वाले गुमनामी के अंधेरे में हैं। कबीर अमर हैं, लेकिन पग पग पर उनकी परीक्षा लेने वाले लापता हैं। इन सब के बावजूद दुश्मनों की औलादों का मन आज भी नरसिंह मेहता की प्रभातियों, मीरा के पदों और कबीर की साखियों में ही सुकून पाता है। समाज के मनोमालिन्य चरित्र वाले लोगों का हश्र हर युग में बुरा ही हुआ है। सहने, कहने और बहने का हुनर अच्छे से जानने वाले श्री प्रकाश पंड्या को नई और पुरानी पीढ़ी यही कहेगी, तुम अंधेरे का लिबास हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रकाश हो। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं प्रकाश पंड्या खरा उतरेंगे आपकी उम्मीदों पर, लेकिन सबसे पहले पेश नजर दिन भर की सबसे बड़ी खबर।